हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पंचायती राज का 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1959, जो कि नागौर में की गई थी। नागौर कहाँ है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 15 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदाय की मांग उठाने का तरीका, विभिन्न समूहों के मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको राज्य का द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना। ठीक है, राज्य का सभी धर्मों से समान दूरी बनाए रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपको कि राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्मों से दूरी बनाए रखता है। इसी का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, लैंगिक समानता का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूची के माध्यम से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया था और अनुसूची 7 में वर्णित है ये तीनों सूची, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या? राइट आंसर हो जाएगा आपको केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा आयोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में की गई है। दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस व्यवस्था का परिणाम था? राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस व्यवस्था का परिणाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटिश शासन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो इसका जो हुआ था राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुनर्जागरण के काल में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। अगला है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर भील हो जाएगा आपको राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको नाजी पार्टी की। ठीक है, 1920 में। नेक्स्ट है, वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो वर्साई की संधि को सबसे पहले जर्मनी ने भंग किया था। अगला क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका ने 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो राइट आंसर हो जाएगा टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। अगला है, निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि 1783 ईस्वी। अगला, रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। अगला